तो जय हिंद बच्चों, फिर से हम लोग YouTube चैनल पर लॉकडाउन के कारण वीडियो दिया जा रहा है ना। ये वीडियो आपका फिजिक्स से 5वां चैप्टर है, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके थे क्लास में, विद्युतधारा तक क्लास 10th। इसमें है 5वां चैप्टर आपको विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको 5वां चैप्टर फिजिक्स में है विद्यार्थी। आप जैसा कि जानते हैं, पहले भी आपको स्टार्टिंग पीरियड में भी हर एक चैप्टर को शुरू में ही लिखा देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना चैप्टर कौन कौन पढ़ना। ये तो मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में ही बता दी है ऑफलाइन में। ये तो विकट परिस्थितियों के कारण आपको वीडियो दिया जा रहा है। अभी हर चीज का अभाव, अभी मौसम का भी बहुत परेशानी है, उसके वजह से वीडियो कुछ थोड़ा क्वालिटी खराब हो सकता है ना। फिर इस तरह से इसको पूरा क्लीन और आवाज भी अच्छा मिलेगा। एक दो रोज देखिए। तो हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग विद्युतधारा में पढ़े थे, विद्युतधारा का प्रभाव, उसमें प्रभाव, तापीय प्रभाव, बल्ब, तो पंखा, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, इन सब को बारे में पढ़ा था। वो था विद्युतधारा का प्रभाव। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों प्रभाव है। इसको शॉर्ट में चुंबक चैप्टर भी बोलते हैं। चुंबक चैप्टर, मैग्नेट चैप्टर। चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक के गुणों के आधार पर ही इसका पहचान किया जाता है। इसका कुछ ऐतिहासिक चीजों के बारे में हम पहले आपको बताते हैं, तब यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक चीज, इसको खोजा किसके था, कैसे खोज हुआ था, इसका रासायनिक नाम क्या है, यह पहले किस प्रकार के था, पहले किस काम में आता था, आज इसका क्या काम है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता हो, हर चीज में परिवर्तन आता है, और आप जानते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए। इसका जो फ्यूचर में उपयोग है वो बहुत काफी, बहुत काफी। इस प्रकार से विद्युत चुंबक का एक बहुत मस्त आपको इसमें संबंध के बारे में जानकारी है, बहुत अच्छी चीज है ना। तो इसके पहले हम आप लोग को इसका खोज कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, इसके बारे में जानते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आइए। तो इसको सबसे पहले एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, एशिया के मैग्नेशिया नामक स्थान में। देखिए कितना मस्त मस्त इसका, एशिया, मैग्नेशिया, मैग्नेस, मैग्नेटाइट। खोजने वाला चरवाहा का नाम मैग्नेस है, जो भेड़ चराने वाला। एशिया में मैग्नेशिया स्थान में मैग्नेट नामक पहले एक पत्थर के नाम से जाना गया, बाद में यही बना मैग्नेटाइट अयस्क, जो आपको लोहा में बताया थे। लोहा के प्रमुख अयस्कों में बताया गया था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। उसमें आपको जो दूसरा मिला था मैग्नेटाइट Fe3O4, उसी से ये है मैग्नेटाइट, मैग्नेट। देखिए आपके नीचे लिखा हुआ होगा कहीं पे चुंबक के अयस्क, यानी ये अयस्क के रूप में जिस मैग्नेटाइट Fe3O4। आपके बगल में ये भी लिख दिए मैग्नेस, जो चरवाहा था, भेड़ चराता था। मैग्नेशिया स्थान से लगभग 4000 ईसा पूर्व इसका खोज हुआ था। बाद में इसको नामकरण के रूप में चुंबक, अंग्रेजी मैग्नेट, चुंबक के गुणों के आधार पर जो इसका गुण कहलाता है, चुंबक के गुण हम आपको बताएंगे। इसका जो परिभाषा होता है वो इसका गुण से ही है,
चाहे आप गुण बोल दीजिए या परिभाषा बोल दीजिए, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। गुण क्या है आप सब जानते होंगे, बचपन में भी देखो खेला करते हैं, अरे सट जाता है, देखो सट जाता है। ये चुंबक का बचपन में भी खेला होता है, मतलब ये सटाने का जो गुण है ये चुंबक में, इसको आकर्षण का गुण भी कहते हैं। कुछ पलट करके सटाते नहीं सटता, पलटने पर क्या है, नहीं पलटने पर क्या है हम बताते हैं। तो विद्यार्थी एक गुण है उसका, दो गुण है, एक सटना और एक दिशा बताना। ये दोनों गुणों के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व, यानी चुंबक के गुण ही बन जाता है चुंबकत्व। परिभाषा में बनता आता है वह प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें आकर्षण, विकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण होता है, उसी को चुंबक है। मैं लिखूंगा आपके सामने, है नहीं। इसके बाद विद्यार्थी चुंबकीय पदार्थ, चुंबक चुमना चाहता है, इसमें गुण है वो चुमने का गुण, किसी पावर खींचता है, चुमता है, और वो किसको किसको, सबके नहीं, अपने आप को बचा लेना। Fe लोहा को, Ni निकेल को, CO कोबाल्ट को, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पड़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये दोनों इक्वल में होना चाहिए, ये बड़ा है भाई ये छोटा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया, ये सुन लो ना, गोले का मतलब सब गोले में, तो ये हो गया कोबाल्ट CO। इन तीनों पदार्थों को, इन तीनों को आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, जिसको चुंबक अपनी ओर क्या कर ले, खींच ले, चुम ले, उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और वो है लोहा। लोहा को आपको वहां पर बताए थे, ढारवा लोहा, पीटवा लोहा, इस्पात, तो सबसे बेटर बताए थे इस्पात। तो कहीं कहीं आपको लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात मिल जाएगा। तो आप जानते हैं भैया कि एकने बंटवारा में है इस्पात, ये नहीं कि इस्पात अलग प्रजाति से ना, बल्कि एकरे है सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, किस्म बताए थे, किस्म पहले कि लोहे के 3 किस्म होते हैं। एक ढालवा लोहा जिसमें सबसे अत्यधिक कार्बन की मात्रा 2 से 5%, ये भंगुर होता था, पीटने के बाद टूट भी जाता था। कठोर, इसके बाद आता था पीटवा लोहा जिसमें तन्यता और आघात वर्जनता का गुण होता था, और एक होता था इस्पात, अंग्रेजी में उसको हम लोग स्टील कहते हैं। लोहा का सबसे प्रचलित बहुउपयोगी वो मिश्र धातु के नाम से जाना था। तो कभी कभी यहाँ लोहा क्वार्ट निकेल की जगह एक इस्पात भी डाल देगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो विद्युत चुंबक बनेगा, आपको देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि चुंबक को आगे पढ़ना है प्राकृतिक चुंबक, फिर आपको पढ़ना है कृत्रिम चुंबक, इसी बोलते हैं अस्थायी चुंबक, इसके बाद पढ़ना है विद्युत चुंबक, है ना, अस्थायी चुंबक। सुनिए, तो जो आप यहाँ पर विद्युत चुंबक जो हम लोग बनाएंगे विद्यार्थी जी, ये आपको अस्थायी चुंबक वो आपको इस्पात से बनेगा। इस्पात का भी मैंने पाठ पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, ऑफलाइन में, कठोर इस्पात, मध्यम इस्पात, मृदुल इस्पात, स्टेनलेस स्टील। तो विद्यार्थी ये इस बातों को याद है। अभी हमने सिर्फ आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया चुंबक के बारे में, फिर से एक बार आप गौर से कीजिए। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये चैप्टर है चुंबक चैप्टर, जिसको मैग्नेस नामक चरवाहा ने ये भेड़ चराने वाला था और इसी के द्वारा खोजा गया था। इन्होंने इसको तो भूत प्रेत का नाम दिया कि क्यों चिपक जाता है। अब चरवाहा का क्या पास ज्ञान हो सकता है, कितना ज्ञान हो सकता है, जब हम सब पढ़ने लिखने वालों के पास बहुत कोशिश करने के बावजूद इतना ध्यान ऑब्जर्व करते, उसके पास बेचारे पास दिमाग और रोज गाय भैंस बकरी भेड़ चराएगा, तो उसके पास उन्होंने भूत बोला, भूत है भूत है भूत, चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बावजूद आकर के अपने गांव में इस चीजों को बताया। जिनके पास ब्रेन पावर था उनको उसको अध्ययन किया, बाद में चार नाम इसका पड़ा मैग्नेट, है ना। तो ये मैग्नेस नामक था, आप में भी किसी को भी मैग्नेस होगा नाम, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये चरवाहा था, भेड़ चराने वाला था, ये मैग्नेशिया स्थान
कंदवासी भी था, और ये लगभग चुंबक का खोज ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पहले की है, और खनिज के रूप में ये, पत्थर के रूप में ये खोजा गया था। तो आइए आप लोग एक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए झकास से चकचका करके, इसके बाद हम फिर इस पर डिटेल करते हैं। देखो अब आपका परिभाषा हम लिखा है, चुंबक की परिभाषा है ना, प्राकृतिक में पाए जाने वाला, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह पदार्थ, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। आकर्षण खींचने का, अभी मैंने आपको बताया चुंबने का शक्ति इसमें होती है, सब में थोड़ा होता है। अब देखिए भाई, अभी आपके सामने पेनिस में है, नहीं है, इसका मतलब ये आपका चुंबक नहीं है। तो जिसमें आकर्षण मतलब खींचने का, और इसके साथ एक और होता है आकर्षण और विकर्षण, वो होता है इसका, इसी के गुण के आधार पर होता है, वो होता है इसमें पोल के आधार पर, मैं उसके आगे वर्णन करता हूँ, है नहीं। तो दिशा निर्देशन का गुण होता है, उसी को हम लोग विद्यार्थी क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक हो गया, एक कृत्रिम चुंबक हो गया, एक विद्युत चुंबक हो गया, ये दोनों बराबर की दृष्टि से है नहीं। प्राकृतिक चुंबक आप ऐसे जानते हैं भाई कि इसमें खनिज के रूप में रहेगा, तो खनिज का आकार निश्चित रहेगा, कभी नहीं, वो तो जैसे कवाड़ा ईटा पत्थर की तरह, ईटा तो एकदम निश्चित आकार है, समझ लीजिए पत्थर, कोयला काला, ऐसे भी बंधापल भाई काले है, एकदम बिल्कुल काला पत्थर भी इसको कहते हैं, है नहीं। लोड स्टोन इसको आगे नाम दिया जाएगा। देखिए तो प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जिसका आकार क्या हो, अनियमित, कोई निश्चित आकार नहीं, जैसे पाओ वैसे बना दो, अनिवार्य दोनों लगता है इसका उधर बाएं, है नहीं। तो जिसमें और शक्ति भी कम, इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली निचला है, बल्कि ये रहता नहीं, इसको किया जाता है, दिले जाओ दिले जाओ दिले जाओ, इसका शक्ति बढ़ा जाएगा, क्या दिले जाएंगे वो मैं आगे बता रहा हूँ, है नहीं। तो ये जो है जिसका आकार अनियमित हो, कुछ भी आकार बना दो, पत्थर चट्टान जो बनाना है बना दिया, ये चुंबक बन गया। कौन सा चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, जिसका आकार क्या हो, अनियमित, है ना, और शक्ति क्या हो, कम हो, उसका क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक। इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके मदद से, प्राकृतिक चुंबक के मदद से हम लोग कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी मानव निर्मित वस्तुएं जो होती है वो प्राकृतिक वस्तु से ही मिलाकर बनाई जाती है। बेंच टेबल डेस्क ये सब क्या है, हम बोलते हैं कि ये आपको लोहे की बनी है, ये आपको लकड़ी की बना हुई, पटरा का बना हुआ, तो पटरा थोड़ू पैदा हुआ है, उसको तो पेड़ से तैयार किया गया, काटा गया पसीली के रूप में। तो विद्यार्थी जी इसके मदद से ये सब तैयार किया था। आप देखिए कैसे कैसे। अब हम आपको आपके सामने लाते हैं, है ना, कृत्रिम चुंबक। देखो विद्यार्थी, अब हम आपके बीच कृत्रिम चुंबक को डिफिनेशन दे रहे हैं कि वह चुंबक जिसका आकार निश्चित, एकदम निश्चित, आप देखते ही पहचान सकते हैं, क्लास पीछे वाला में भी पढ़ा होगा, है ना, एवं शक्ति अधिक हो। पहले प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा शक्ति अधिक रहेगा, प्राकृतिक चुंबक के अपेक्षा इसमें शक्ति अधिक रहेगा, बस इतना जान लीजिए, और आकार निश्चित रहेगा। आकार के ही आधार पर ये सब इसको अलग अलग प्रकार है, जैसे छड़ चुंबक, गोलान चुंबक, नाल चुंबक, सुई चुंबक। देखिए ये जो है छड़ मतलब कोई रड, कोई टुकड़े की समान, इस देखिए ये आपको विद्यार्थी जी, ये बेलन जिसको बोलते हो, है ना, एक दिन एन लिख देंगे, एक दिन एस लिखे, एन और एस क्या है मैं आगे बता रहा हूं। तो ये हो गया आपको किसका, छड़ चुंबक भी बोल सकते हो, दंड चुंबक। दंड चुंबक और छड़ चुंबक को थोड़ा कभी अलग भी लिख देते हैं लोग, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही दोनों में, छड़ चुंबक बोलेंगे तो ऐसा फिगर बनाएंगे, और दंड चुंबक बोलेंगे तो आप ऐसा बनाएंगे। चलिए इसको आगे ही कर देते हैं, बेटर हो जाएगा भैया। अलग छड़ चुंबक हो गया विद्यार्थी, दंड चुंबक प्रकार, है ना। छड़ चुंबक कहेगा तो कोई लोहे के टुकड़े के समान रहे, बेलनाकार रहे, छड़ के टुकड़े के समान रहे तो बन जाएगा छड़ चुंबक। घोड़ा के नौल के तरह रहे, घोड़ा के नौल के तरह तो हो जाएगा नाल चुंबक। नाल चुंबक, ये फिक्स नाल चुंबक होगा।
और गोलांत कहे तो जिसका दोनों ध्रुव गोल हो, दोनों ध्रुव गोल हो, है नहीं? ये देख रहे हैं, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये गोल चुंबक हो गया। ये हो गया विद्यार्थी जी गोलांत चुंबक, जिसका दोनों ध्रुव क्या हो, गोल हो, गोलांत चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय सुई जिनके दोनों ध्रुव, जिनके दोनों ध्रुव नुकीला हो, नुकीला नुकीला हो, तो उसको हम लोग विद्यार्थी जी क्या कहेंगे? तो ये हो गया आपको सुई चुंबक, एक गने एन, एक गने एस विद्यार्थी जी, और एक दंड चुंबक, देख लो दंड, दंड चुंबक, बस प्लेट, आयताकार प्लेट की तरह, आयताकार प्लेट, ढक प्लेट में आयताकार प्लेट, एन एस। तो ये देख रहा है ना? तो इसी तरह से ये हम लोग आपने ये क्लास में पढ़ा होगा विद्यार्थी, ये है ना क्षण चुंबक, इसका परिभाषा यही बनेगा इसकी आकृति के आधार पर। जिस क्षण, जिस चुंबक की बनावट क्षण की तरह होती है उसको क्षण चुंबक कहते हैं। जिस चुंबक की बनावट घोड़े की नाल, नल की तरह होती है ना, तो उसको हम लोग विद्यार्थी, ये घोड़े के पैरों में लगाया जाता है, घोड़े के पैरों में, समझ जाइए उसका टायर है, टायर टायर, जैसे हम लोग को चप्पल जूता है उसी प्रकार से उसका टायर है। तो ये नाल, ये लोहे की बनी होती है विद्यार्थी, इसलिए इसको गोलांत चुंबक बोलते, सर हाँ नाल चुंबक बोलते हैं, नाल नाल नाल, गोलांत ही हुआ है आपका। ये हो गया आपका गोलांत चुंबक, जिसके दोनों ध्रुव गोल, जिसके दोनों ध्रुव गोल हो, दोनों ध्रुव गोल हो तो गोलांत चुंबक। और जिस चुंबक का बनावट घोड़े की नल की तरह हो तो उसे हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। जिस चुंबक का दोनों ध्रुव सुई की तरह हो, पतला नहीं लगा, ये पतला लगा कि नहीं, देखिए ये तो जिसको दोनों ध्रुव सुई की तरह हो, नुकीला हो, तो ये हम लोग सुई चुंबक कहते हैं, है ना, सुई चुंबक कहते हैं। और जिस चुंबक छड़ की तरह न बल्कि उसी की तरह हो लेकिन आयताकार प्लेट हो, आयताकार प्लेट हो, तो उसको हम लोग दंड चुंबक कहते हैं, है ना। चुंबक का एक सबसे जो विशेषता है वो इसका परिभाषा है। यदि कहेगा चुंबक की विशेषता को लिखे तो वही लिखेंगे कि इसमें आकर्षण या विकर्षण के गुण होता है, ये पहला। दूसरा, इसमें दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन मतलब बताना, निर्देशित करना, डायरेक्शन करना, तो ये दो गुण होता है जो इसका परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो यही इसका परिभाषा, और इस परिभाषा, इसी गुण को इसको चुंबकत्व कहते हैं। यदि पूछ चुंबकत्व क्या है तो चुंबक के गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। या चुंबकत्व को लिखे तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इसमें आकर्षण और दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। चुंबक का वह भाग जहां शक्ति अधिक हो, चुंबक का वह भाग जहां शक्ति अधिक हो, सबसे ज्यादा पावरफुल यहीं पर होता है चुंबक को। ठीक है, आपको इसको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, आप कोई चुंबक को ले लीजिए, कोई चुंबक के वस्तु को ले लीजिए, है चुंबक के वस्तु को ले मिले तो पैकेट में सिक्का होगा, उस सिक्का को ले लीजिए। सिक्का को आप एक छोटा सा अनुभव कीजिएगा, चुंबक को यहाँ रखिए और सिक्का को कुछ दूरी पर रखिए, आप देखिएगा कैसे पता चलेगा कि ध्रुव के पास इसका शक्ति ज्यादा होगा। तो एकदम सिंपल सा उदाहरण है, जो कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, ना तो खोजने की जरूरत है, बल्कि चुंबक कहीं से आप व्यवस्था कर लीजिए, आने तो किसी को रेडियो फोड़ बांध दीजिए, वो रेडियो मिल जाएगा गोलकार को, है ना। तो जब यहाँ पर रखिए सिक्का को, गप दबा खींच देगा, चुम लेगा, सपाट दबा, है ना। फिर बनुरा के यहाँ उठा के ले आओ, फिर आगे बढ़ा दो, देख तो यहाँ तक ले, जहां तक ले खींच रहा है। अब इसको नाप लीजिए कि ये 5 मीटर में हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, जो हो गया भाई नाप सकते हैं ना। तो नापने के बाद अब देखिए भाई कि यहाँ पर यहाँ तक ले रहा, यहाँ के बाद वो नहीं खींच सकता, तब क्या करेंगे, अब यहाँ बीच वाला डायरेक्शन लाएंगे, यहाँ सिक्का तो खींच दिया, यहाँ सिक्का तो खींच दिया, अब यहाँ तो नहीं खींच रहा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए भैया, ये आपको लग रहा है कि, और ये आपको क्या लग रहा है, ये देख रहा है ना, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसमें शक्ति ज्यादा है तब तो यहाँ तक के खींच लिया ना, इसका शक्ति बेचारा का बीच वाला का कम है तब है,
तो ये हम इस गुण के मदद से भी कह सकते हैं कि चुंबक का वह भाग जहां शक्ति अधिक होती है तो उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि चुंबक के किस भाग में शक्ति अधिक होती है, तो आप बता सकते हैं ध्रुव के पास। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 होते हैं। इससे बदला नहीं जा सकता, चाहे उसको तोड़ दो, थपूच दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बदला नहीं जा सकता। इसका नाम है अस्थायी चुंबक। हाँ, विद्युत चुंबक में भैया ये बदल जाएगा, क्योंकि वो निर्भर करता है विद्युत धारा पर। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ कृत्रिम चुंबक में अस्थायी चुंबक को, इसी का नाम है अस्थायी चुंबक भी। कृत्रिम चुंबक को भी क्या बोलते हैं, अस्थायी, अस्थायी चुंबक बोलते हैं। चुंबक क्यों इसको अस्थायी कहते हैं, क्योंकि इसका जो गुण है, दोनों गुण जो है परमानेंट रहता है। जब चाहो तब चाहो, जहां चाहो तहां चाहो, वैक्यूम में रख लो तो चुंबकीय शक्ति का गुण काम करेगा। आप कहीं पर ले आकर रख दीजिए तो पर भी इसका गुण काम। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट चुंबक भी बोलते हैं। है विद्यार्थी, इसका सब दिन इसका गुण रहता है, बल्कि जो हम आगे जो पढ़ाएंगे विद्युत चुंबक, उसका गुण केवल और केवल विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होगा तब तक रहेगा। जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे। ये गुण है किसमें, अस्थायी चुंबक में, विद्युत चुंबक में। आज हम लोग छोटा वीडियो डाल रहे हैं, अगले दिन से थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा। तब तक के लिए जय।